Hi everyone, my name is Kiran and welcome to my YouTube channel, and in this video I am going to talk about my NEET experience of 4 May 2025. 23 लाख NEET aspirants की तरह मैंने भी 4 मई को NEET का एग्ज़ाम दिया था and this was my third attempt in NEET. ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था नीट में. मैंने 2023 में अपनी 12th क्लास पास करी थी विद 96% इन CBSE फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड 2023 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था नीट का एंड आई स्कोर्ड 562 मार्क्स, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी एंड आई वॉज जस्ट कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे दूँ. 562 मार्क्स वॉज अ डिसेंट स्कोर. मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 55,000 रैंक थी एंड जनरल कैटेगरी से 21,000 रैंक थी. देन फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना ही है एंड नीट 2024 के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है. मैंने नीट 2024 के लिए एक ऑनलाइन बैच लिया था. तमन्ना मैम एंड गरिमा मैम एंड नितेश सर, जो कि पहले अनअकैडमी पे थे, उनका शौर्य बैच मैंने परचेज़ किया था एंड देन वो अड्डा पे शिफ्ट हुए तो मैं उनके साथ वहाँ पर भी शिफ्ट हो गई थी एंड मैंने उन्हीं से पढ़ाई करी थी. नीट 2024 के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ले ली थी फ्रॉम PW एंड फ्रॉम LN एंड मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी आकाश की एंड ये तीनों टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने एंड उनके थ्रू मैं ऑनलाइन बैच के थ्रू पढ़ाई करती थी नीट 2024 में एंड 24 में आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर. मेरा मॉक टेस्ट में 640 650 तक जा रहा था एंड नीट वाले दिन भी आई वॉज हैप्पी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया एंड मेरा स्कोर जो मैंने कैलकुलेट कर लिया था वो 653 था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 653 पे एक अच्छी रैंक या फिर एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा. बट व्हेन OMR शीट वॉज रिलीज मैंने देखा कि मेरी 4 OMR गलत भरी हुई है. पता नहीं मैंने वो क्वेश्चन कैसे गलत भर दिए थे बट 4 क्वेश्चन OMR में गलत भरे हुए थे. सो 633 हो गए उससे, क्योंकि 653 से 20 मार्क्स डिडक्ट होकर 633 हो गए. सो आई थॉट कि कोई बात नहीं, नीट 23 में 633 मार्क्स पे 14,000 के अराउंड रैंक थी एंड अगर 14,000 या 15,000 रैंक आती है तो आई विल बी एबल टू स्कोर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. बट नीट 2024 में इतना बड़ा स्कैम हुआ कि 633 मार्क्स पे मेरी 42,000 रैंक थी, जो कि उसमें जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं मिलेगा एंड मेरा स्टेट कोटा दिल्ली से है तो न्यू दिल्ली में भी मतलब 42,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी को कुछ नहीं मिलता. सो मैंने सोचा कि स्कैम सिर्फ मेरे साथ नहीं काफ़ी बच्चों के साथ हुआ है तो एक और ड्रॉप ले लेती हूँ. तो नीट 2025 के लिए फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी एंड मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी PW से. मैंने जनकपुरी विद्यापीठ से पढ़ाई करी है ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू 25 के लिए रेगुलरली एंड यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. मेरी फिज़िक्स थोड़ी और इम्प्रूव हो गई. मैंने इस साल जो एक प्लस पॉइंट है वो मैंने ये किया कि मैंने मॉड्यूल बहुत सॉल्व किया. लाइक PW का मॉड्यूल सॉल्व किया है एंड मैंने आकाश का मॉड्यूल भी परचेज़ कर लिया था तो मैंने वो वाला मॉड्यूल भी सॉल्व किया है. लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाई करी थी तो मैंने ज़्यादातर PYQs ही सॉल्व करे थे एंड उसी को क्वेश्चन बैंक एज बना लिया था. बट वो शायद ठीक नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने थे. मैंने DPPs भी लास्ट ईयर सॉल्व करी थी बट इस साल जो मैंने किया है वो मॉड्यूल भी सॉल्व करे हैं एंड DPP भी सॉल्व करी थी फिज़िक्स के लिए. सो आई थिंक कि फ़िज़िक्स अच्छी हो जाएगी एंड आई थॉट फिज़िक्स विल बी इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली. मैंने केमिस्ट्री के भी मॉड्यूल सॉल्व करे हैं एंड मॉड्यूल सॉल्व करना वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर माई नीट 2025 जर्नी. तो आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 680 इन माई मॉक टेस्ट में 680 685 आ रहे थे, 670 आ रहे थे, 690 भी कभी कभी चले गए थे, एक बार 710 भी गए थे. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नीट आई होप नीट अच्छा जाए, 680 तक अराउंड मार्क्स आ जाए. एंड टीचर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग. नीट से एक दिन पहले मेरे टीचर ने कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग 720 मार्क्स फ्रॉम यू एंड मुझे भी लग रहा था कि शायद आई विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 700 प्लस मार्क्स. तो बट NTA इज़ नॉन इंटरेस्टिंग एजेंसी. जैसे नीट 24 का पेपर था आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पेपर उसी से थोड़ा सा हार्ड आएगा एंड थोड़ा लेंदी होगा मे बी, बट पेपर कुछ और ही था. लाइक सभी को पता है नीट 2025 की क्या ही हालत थी. अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा नीट 2025 का एक्सपीरियंस 4 मई 2025. तो क्या था कि नीट के लिए तैयारी तो हो ही गई थी अप्रॉक्स, और नीट से कुछ टाइम पहले लाइक 10 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नीट से पहले मैं ठीक ही हो जाऊँ, कि नीट पेपर अच्छा चला जाए. थैंकफुली
तबीयत थोड़ी ठीक थी नीट वाले दिन। तो क्या था, मैं रात को सो गई थी कि 11 बजे थोड़े बहुत बायो की एनसीईआरटी को गो थ्रू करके, नोट्स को एक बार रिवाइज़ करके, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ करके मैं सो गई थी रात को। एंड फिर 11 बजे के अराउंड एंड सुबह उठ गई थी 8:30 या 9 के अराउंड। फिर आई गॉट फ्रेश, मैंने पूजा वूजा कर ली, मंदिर अपने घर के ही मंदिर में हाथ जोड़ लिए एंड नाश्ता कर लिया जो रोज़ मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। 11 बजे निकले थे एंड सेंटर वॉज अराउंड 13 to 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। लाइक आई एम लिविंग हेयर इन वेस्ट दिल्ली एंड जो सेंटर था वो दैट वॉज अराउंड पीरागढ़ी, तो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था एंड पर थोड़ा रिमोट एरिया था, बहुत अंदर जाके था। तो हमने घर से ही उबर ऑटो बुक कर लिया था, सुबह 11-12 बजे निकल गए थे। हम सेंटर पहुंच गए थे अराउंड 12:30 हम सेंटर पहुंचे एंड फिर मैंने एंट्री ली। थोड़ी बहुत चेकिंग होती है, वो जो लाइन लगी होती है वहाँ पे चेकिंग हो जाती है। आप अपना जो बायोमेट्रिक है वो दे देते हैं, देन आप अपने रूम में जाते हैं एंड जो आपका रोल नंबर है आप उसके अकॉर्डिंग बैठ जाते हैं। दैट वाज फाइन। मैं एक बजे अपने रूम में बैठी थी। देन फिर वहाँ पे आपको 1 घंटा वेट करना था, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ। लाइक फिर मैम ने 1:30 हो गए थे तो मैम ने बोला कि यू कैन गो टू वॉशरूम अगर किसी को भी जाना है। तो मैं एक बार चली गई थी। मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो लाइक वो ठीक था, गवर्नमेंट स्कूल था एंड इन्विजिलेटर वर ऑल्सो नाइस, मतलब दे वर नॉट वेरी रूड। 2 फीमेल इन्विजिलेटर थी हमारे रूम में एंड दे वर वेरी पोलाइट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने 150 पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर दे दिया ताकि 10 मिनट तक हम अपनी OMR पर्टिकुलर्स भर लें। आई वॉज वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि 150 पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर दे दिया। लाइक बाकी जगह 2 बजे ही आपको पेपर मिलेगा, फिर आपको OMR वगैरह सब कुछ 2 से 5 ही करना होगा। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट स्कूल टीचर, उन्होंने 150 पे क्वेश्चन पेपर दे दिया कि आप अपनी डिटेल्स फिल करिए। 150 पे फिर 2 बज गए थे। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर खोला एंड मेरे दिमाग में यही था कि मुझे पहले बायो करनी है, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो मैंने क्या था कि पहले एक बार एक क्वेश्चन पेपर को देख लिया था कि मेरे आदत है कि मैं क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू कर लेती हूँ कि क्या है, 1-2 क्वेश्चंस पे नज़र पड़ जाती है तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर खोल के देखती हूँ। तो मैंने वही किया था उस दिन भी एंड मैंने फिज़िक्स नहीं देखी थी पहले, फिज़िक्स बिल्कुल नहीं देखी। केमिस्ट्री देखी तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे हाँ ये तो आ जाएंगे, ये तो मतलब ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थे आइसोमर वाले, ईथर का आइसोमर जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने वो छोड़ ही दिया था। वो देख के एक बार थोड़े से नर्वस हुई मैं, देन मैंने कहा कोई बात नहीं। देन फिर मैं बायो पे आगे बढ़ गई। जब मैंने बायो को एक बार ऐसे मतलब बायो के क्वेश्चन को एक बार देखा, देयर वाज अ क्वेश्चन हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया एंड उसका आंसर था रामदेव मिश्रा एंड मैंने उसका गलत मार्क किया था, कश्यप करके जो भी था मैंने वो मार्क कर दिया था। तो मतलब वो वाला क्वेश्चन जब मैंने देखा तो आई फेल्ट लाइक ये तो एनसीईआरटी से बाहर है, ये क्या दे दिया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर होंगे, तो मैंने बायोलॉजी करना स्टार्ट कर दिया। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है बायो ही करो पहले, मैं हमेशा ये वही करती हूँ, बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। मैंने बायोलॉजी करना स्टार्ट किया एंड मुझे लगा था ठीक ठाक हाफ एन आवर में हो जाएगी। मेरी सारे मॉक टेस्ट में बायोलॉजी अप्रॉक्स हाफ एन आवर में पूरी हो जाती है एंड 50 मिनट्स लगते हैं दोनों OMR के साथ। तो 50 मिनट्स में मेरी पूरी बायोलॉजी हो जानी चाहिए थी, बट उस दिन तो हुई नहीं एंड 1 घंटा लाइक 2 से 3 बज गए जब मैंने टाइम देखा कि बायोलॉजी में पूरा 1 घंटा लग गया, पूरा 1 घंटा। मुझे मतलब इतना अजीब लग रहा था, 1 घंटा बायो में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लेंदी नहीं होंगे, बायो को लेंदी डाला है। एंड मैंने दिमाग में सोच रखा था कि पेपर लेंदी होगा, मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो 1 घंटा बायो में लग गया। देन केमिस्ट्री पे स्टार्ट किया मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी तो मैं कर रही थी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, कुछ तो मतलब बहुत टाइम लग गया था उन्हें करने में, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। फिर 4 बज गए केमिस्ट्री, फिर मैंने फिजिक्स खोली, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स सॉल्व किया एंड मैंने टाइम देखा, आई वाज लाइक 4 बज गए 4। फिर मैंने फिजिक्स इतनी स्पीड में करी है, मतलब मुझे लग रहा था सारे क्वेश्चंस गलत ही हो जाएंगे, लेकिन जो हो रहा था मैं मार्क करे जा रही थी। देन 4:30 बज गए थे एंड आई वाज लाइक मतलब मेरे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए, मैं OMR कब भरूंगी।
OMR भी भरनी है, क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, क्या ही होगा। आई वॉज वेरी वेरी टेंस्ड। एंड 4:15 बजे जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी फिज़िक्स ही नहीं हो पा रही है, कि मतलब क्या ही होगा, कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे, पेपर इतना टफ आ गया है, तो आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग इन द एग्ज़ाम सेंटर। मेरे आंसू आ रहे थे, मैं ये सोच रही थी मुझे तीसरा ड्रॉप नहीं लेना, भगवान प्लीज़ तीसरा ड्रॉप नहीं लेना, जैसे भी हो यही हो जाए। फिर मैंने सोचा कि अब जितना हो गया उसकी तो OMR भर लूँ। फिर मैंने केमिस्ट्री की OMR भरना स्टार्ट करी, देन फिज़िक्स की OMR भरना स्टार्ट करी। फिर जो जो क्वेश्चन हो रहे थे कुछ कुछ तुक्के मार दिए, एंड वो गलत भी हुए ऑफ कोर्स। आई वॉज लाइक बस इस बार पेपर पास हो जाना चाहिए। मेरे को ये सोच के आंसू आ रहे थे, मुझे तीसरा ड्रॉप नहीं लेना है, प्लीज़ तीसरा ड्रॉप नहीं, जो भी है इस साल ही हो जाए भगवान। जल्दी 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 मैं करे जा रही थी कि इन द होप कि ये सही हो जाए, प्लीज़ सही हो जाए। किस्मत के भरोसे कुछ क्वेश्चंस कर दिए, तुक्के मार दिए, कुछ कुछ गलत हुए, एक दो सही हो गए बाई चांस, एंड कुछ वाइज गेस मारे। बायो में इतने क्वेश्चंस गलत हो गए, मेरे बायो में 9 क्वेश्चंस गलत है, मेरे बायो में 9 क्वेश्चंस गलत हैं। एंड फिर जब नीट का पेपर हो गया था तब 5 बज गए, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए थे। तो इन्विजिलेटर आई एंड दे आस्क्ड कि बेटा अब आंसर शीट दे दो। मैं बार बार टाइम की तरफ देख रही थी, तो वो इन्विजिलेटर भी मुझे देख रही थी। शी वॉज लाइक अब हो गया है, अब आपको अपना पेपर दे ही देना है। उस मोमेंट पे मेरे आंसू आ गए थे। एंड मैं अपने रूम के 4 रोज थी मेरे रूम में, तो जो 3rd रो का सेकंड लास्ट बेंच थी, मैं उस पर बैठी हुई थी, सेकंड लास्ट बेंच पे मैं बैठी हुई थी। एंड मैम वॉज लाइक कि अब अपना पेपर दे दो, टाइम इज़ अप। एंड मैंने कहा मैम प्लीज़ 2 मिनट और, प्लीज़ 2 मिनट और। तो मैम ने आंसर शीट छीन ली, OMR। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेपर तो बहुत बहुत बेकार गया है। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं बिल्कुल ऐसे करके बैठ गई थी रूम में, एंड आगे वाले जो भी बच्चे थे वो पीछे पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये क्यों रो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं थे। जब जो बच्चे थे दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, यार पेपर बहुत हार्ड आया था, पेपर बहुत हार्ड आया था। एंड कुछ कुछ मुझे देख रहे थे कि ये रो क्यों रही है, लाइक ये रो रही है। जब तक मैम OMR कलेक्ट कर रही थी, मैम मेरी लेकर चली गई थी OMR, तो उसके बाद अप्रॉक्स 10 मिनट तक मेरे आंसू आए जा रहे थे। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं घर पे जाकर क्या बोलूँगी, पूरा साल मेहनत करी है और वो भी इस पेपर के लिए, इतना टफ पेपर क्यों बनाया है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एंड कितनी रैंक आएगी, कितने मार्क्स आएंगे, कुछ नहीं पता। फिर मैम ने बोला कि अब सब लोग जा सकते हैं, तो हम लोग खड़े होकर जाने लगे। तो मेरा मूड बहुत बहुत ख़राब हो गया था, मैं रो रही थी। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आई तो मेरी दीदी मेरा वेट कर रही थी, एंड शी वॉज लुकिंग एट मी। वो उन्होंने पहले हाई किया कि देख मैं यहाँ हूँ, क्योंकि पेपर के बाहर वो होता है, थोड़ी भीड़ होती है, तो बच्चों को बुलाते हैं कि देख मैं यहाँ हूँ। लास्ट टाइम जब नीट 2024 में मैं बाहर आई थी, तो आई वॉज स्माइलिंग, एंड दीदी को लग रहा था पेपर बहुत अच्छा गया है। 2024 का पेपर काफ़ी अच्छा गया था मेरे साइड से, तो एंड दीदी वॉज ऑल्सो स्माइलिंग कि अच्छा है तेरा पेपर अच्छा गया। एंड 25 में जब मैं बाहर आ रही थी तो मेरी आंखों में पानी था, एंड मेरा मुंह बिल्कुल उतरा, बहुत बहुत उदास। तो उन्होंने पूछा कि कैसा गया पेपर। अरे कोई बात नहीं, पेपर हार्ड है तो सबके लिए है, तेरे लिए नहीं है। उन्होंने कहा पेपर हार्ड है तो सबके लिए, सिर्फ तेरे लिए तो नहीं है। एंड बाकी सारे बच्चे भी रो रहे थे, लाइक पापा मम्मी चिल्ला रहे थे, सबका ही रोने वाला हाल हो गया था। एंड लाइक पता नहीं क्यों NTA ने इतना ज़्यादा हार्ड पेपर बनाया। अच्छा ठीक है, हार्ड पेपर बना देते, पर इतना क्यों भाई। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आते ही नहीं थे, जो मैंने देख के ही छोड़ दिए थे कि मुझे करना ही नहीं है। तब भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। मैंने एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किया था, जो कि मेरा आंसर सही आ गया था, बट क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया, और मुझे इतना बुरा लगा उस बात के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी था, ऐसा एक फिजिक्स में भी था, जो कि बहुत देर तक सॉल्व किया, आंसर भी ठीक आ गया था, बट एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो उसके लिए वो मुझे बहुत बुरा लगा कि 10 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए सिली मिस्टेक में, क्योंकि जो आता था वो भी ठीक हो जाता तो थोड़ा और मार्क्स बढ़ जाते। मैंने NTA की ऑफिशियल आंसर की से अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है, एंड आई जस्ट रियली रियली होप कि कोई तो कॉलेज मिल ही जाए इसे। शायद जनरल कैटेगरी को शायद मिले ना मिले, कितनी कट ऑफ जाएगी ये भी नहीं पता, क्या रैंक आएगी ये भी नहीं पता। एंड पता नहीं 2 साल, मतलब 2 साल 11th 12th एंड फिर उसके बाद 2 साल ड्रॉप,
2 ड्रॉप ईयर्स। रियली होप कि जिस जिस बच्चे ने मेहनत करी है, जो जो लगन के साथ जिन्होंने पढ़ाई करी है, उनका सिलेक्शन तो हो जाए एंड मेरा भी हो जाए प्लीज़। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जस्ट प्रे टू गॉड फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। आई होप आप सबका भी रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा हो एंड कमेंट डाउन दैट आपका क्या एक्सपीरियंस था। लाइक डू यू थिंक इट्स अनफेयर फॉर नीट? जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल अपलोड अ रिजल्ट वीडियो कि मैं कितना स्कोर कर रही हूँ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपका भी रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू एंड बाय।